morning, children. Welcome to online classes of Heritage Public School. How are you all? I hope you all are doing well. Okay, children, so let's continue with our studies. ओके चिल्ड्रन, तो हमने वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज कंप्लीट कर लिया था लास्ट क्लास में. सो नाउ प्लीज़ टेक आउट योर बुक्स एंड ओपन पेज नंबर 125. लेट्स कंटिन्यू अवर चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ ज्योग्राफी. ठीक है. सो वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हमने मेन पढ़ लिए थे. 3 मेन टाइप ऑफ रिसोर्सेज आर देयर, दैट इज़ नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ नेचुरल रिसोर्सेज. The resources which we get from nature are valuable and fulfill our needs in one way or the other, such as land, air and water are called natural resources. ऐसे resources, natural resources means ऐसे resources जो कि हमें कहाँ से मिलते हैं, नेचर से. द resources which we get from nature, और जो कि हमारे लिए वैल्यूबल होते हैं और जो हमारी नीड्स को पूरा करते हैं. हमारी नीड्स को एक ही तरीके से पूरा नहीं करते. लाइक लैंड हमें सिर्फ रहने के लिए नहीं इम्पॉर्टेंट है. इवन लैंड हमें किस इंडस्ट्रीज़ भी हम लैंड पे बनाते हैं, क्रॉप्स भी हम लैंड पे ही ग्रो करते हैं. ठीक है. तो ये हमें एक तरीके से ही नहीं और भी बहुत सारे तरीक़ों से हमें हमारी नीड्स को फुलफ़िल करती हैं, और इनको हम कहते हैं हमारे नेचुरल रिसोर्सेज. द एयर वी ब्रीथ, द सॉइल where we grow plants, the water which we have in our lakes, ponds, ocean and other water bodies are precious natural resources. एयर जिसको हम ब्रीथ कर रहे हैं, सॉइल जहाँ पर हम हमारे प्लांट्स को, हमारी क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं और उन्हीं क्रॉप्स की वजह से आज हम खाना खा पाते हैं. ठीक है. वाटर जो कि हमारे लेक्स में है, पॉन्ड्स में है, ओशंस में है और अदर वाटर बॉडीज़ में भी है. ये हमारे प्रीशियस नेचुरल रिसोर्सेज हैं. द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज कैन बी डन अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज. ठीक है. अब नेचुरल रिसोर्सेज को भी कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट के बेसिस पे एक्चुअल और पोटेंशियल. ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, वो कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं उसके बेसिस पे. बायोटिक एंड अबायोटिक. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिन्यूएबिलिटी, मतलब वो कितने टाइम में रिन्यूएबल हो जाते हैं, बन जाते हैं. ठीक है. उसके बेसिस पे दो हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन, कि वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हैं, लोकलाइज्ड और यूबिक्विटस. ठीक है. अब हम यहाँ पर इसको पढ़ते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट, फर्स्ट हमारा यही था ना, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट. तो इसको हम और डिटेल में रीड करते हैं. द रिसोर्सेज हुज क्वान्टिटी इज़ नोन, एक्चुअल रिसोर्सेज हम पढ़ रहे हैं. द रिसोर्सेज हुज क्वान्टिटी इज़ नोन आर एक्चुअल रिसोर्सेज. ऐसे रिसोर्सेज जिसकी क्वान्टिटी हमें पता है, उस रिसोर्सेज को हम कहते हैं एक्चुअल रिसोर्सेज. दे आर बीइंग एक्चुअल यूज्ड इन प्रेजेंट टाइम. ऐसे रिसोर्सेज जो कि प्रेजेंट टाइम में हम एक्चुअली यूज़ कर रहे हैं. ठीक है. कुछ एग्जांपल यहाँ पर एक्चुअल रिसोर्सेज के गिवन है, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. पेट्रोलियम इन वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया में जो पेट्रोलियम है आज हम उसको यूज़ कर रहे हैं. रिच डिपॉजिट ऑफ कोल इन रूर रीजन ऑफ जर्मनी, जर्मनी के रूर रीजन में एक कोल का बहुत अच्छा डिपॉजिट है, यानी कि बहुत अच्छी वहाँ पर माइंस हैं कोल की. ठीक है. तो हम उसको प्रेजेंट टाइम में यूज़ कर रहे हैं और हमको उसकी क्वांटिटी पता है, तो ये हमारा एक्चुअल रिसोर्सेज हो गया. महाराष्ट्र के डिकन प्लेट्यू में डार्क सॉइल है, यानी कि ब्लैक सॉइल है, जो कि बहुत ही फर्टाइल सॉइल मानी जाती है. इवन मोस्ट फर्टाइल सॉइल होती है वो. सबसे अच्छा क्रॉप जो है, प्रोडक्शन जो है, उसी सॉइल पे होता है. तो ये हमारी एक्चुअल रिसोर्सेज हैं. ठीक है. एक्चुअल रिसोर्सेज समझ आया कि जिनकी क्वांटिटी हमें पता है और जिसको हम प्रेजेंट टाइम में यूज़ कर रहे हैं. ये 2 पॉइंट्स है एक्चुअल रिसोर्सेज के. नाउ पोटेंशियल रिसोर्सेज. The resources whose quantity is not known and which are not being used at present are known as potential resources. ऐसे resources, अब 2 एक्चुअल रिसोर्सेज के अपोजिट हो गया हमारा पोटेंशियल रिसोर्सेज. ठीक है. क्यों उसमें जो हमारे एक्चुअल रिसोर्सेज में हमें क्वांटिटी पता होती थी, लेकिन पोटेंशियल रिसोर्सेज में जिसकी क्वांटिटी नहीं पता हो और जिसको एट प्रेजेंट में यूज़ भी नहीं करा जा रहा हो, उसको हम कहते हैं हमारा पोटेंशियल रिसोर्सेज. They might not be used at present but can be used in future. ये हो सकता है कि प्रेजेंट में यूज़ नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये फ्यूचर में ज़रूर से ज़रूर यूज़
होंगे। At present, the technology may not be that advanced, but gradually with time, those resources can be developed and utilized and can be turned into actual resources. माना कि आज के टाइम, प्रेजेंट टाइम में हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उन रिसोर्सेज को यूज़ कर सकें, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ हम ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लेंगे, ऐसे रिसोर्सेज डेवलप हो सकते हैं और वो हम उसको यूटिलाइज़ भी कर पाएंगे। और जब वो हम उसको यूटिलाइज़ कर पाएंगे तब वो जो रिसोर्सेज है वो किस में टर्न हो जाएंगे, जो पोटेंशियल रिसोर्सेज है वो कौन से रिसोर्स में टर्न हो जाएंगे, एक्चुअल रिसोर्स में। कुछ एग्जांपल यहाँ पर पोटेंशियल रिसोर्सेज के भी गिवन हैं। द रिजर्व्स ऑफ यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर। यूरेनियम का एक रिज़र्व हमें लद्दाख में मिला है, लेकिन उसको हम ड्यू टू टेक्नोलॉजी और ड्यू टू एडवांस्ड मशीन यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। लेकिन होपफुली फ्यूचर में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी और मशीन्स आ जाएं कि हम उसको यूज़ कर पाएँ, तो जिस दिन हम उनको यूज़ कर पाएंगे वो हमारे एक्चुअल रिसोर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। इन अर्ली टाइम्स हाई स्पीड विंड मिल्स वर अ गुड पोटेंशियल सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड हैज़ नाउ बिकम एन एक्चुअल रिसोर्स। पहले के टाइम में जो हाई स्पीड विंड मिल्स थी, विंड मिल्स यानी जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, एक पोटेंशियल सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी था, ठीक है, क्योंकि हमारे पास उस टाइम इतने अच्छे डेवलप्ड रिसोर्सेज नहीं थे। लेकिन आज हमने इतने रिसोर्सेज या इतनी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया कि हम उसकी एनर्जी को यूज़ कर पा रहे हैं और वो हमारे लिए एक्चुअल रिसोर्स बन गई है। विंड फार्म्स हैव डेवलप्ड इन नैदरलैंड्स। विंड फार्म्स को डेवलप करा गया है नैदरलैंड में। इन इंडिया देयर आर सेटअप इन नागरकोइल इन तमिलनाडु एंड गुजरात कोस्ट। यहाँ पर भी इंडिया में इन चीज़ों को सेटअप करा गया है। Now, on the basis of their origin, the natural resources can be classified as biotic and abiotic resources. Origin के basis पे कि वो कहाँ से originate हुए हैं, कहाँ से आए हैं, उस basis पे दो तरीके से divide किया गया है, biotic and abiotic. All the resources which are obtained from living organism are biotic resources. ऐसे resources जो कि किससे obtain हुए हैं, living organism विच आर ऑप्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको हम बोलते हैं बायोटिक रिसोर्सेज, ठीक है। बायोटिक का मतलब भी लिविंग होता है और अबायोटिक का मतलब नॉन लिविंग होता है, ठीक है। जो ऐसे रिसोर्सेज जो कि ऑप्टेन हुए हैं हमें बायोटिक से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से, उसको हम बोलते हैं हमारे बायोटिक रिसोर्सेज। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर बायोटिक रिसोर्सेज के दे रखे हैं। एग्जांपल्स ऑफ बायोटिक रिसोर्सेज आर प्लांट्स फ्रॉम विच वी ऑप्टेन सीरियल्स, यानी कि अनाज, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ऑफकोर्स हमें सब प्लांट से मिलता है। फिश एंड अदर एनिमल प्रोडक्ट्स आर आल्सो बायोटिक रिसोर्सेज। फिश और कुछ एनिमल प्रोडक्ट्स भी हमारे बायोटिक रिसोर्सेज में इंक्लूड होते हैं। यहाँ पर आप साइड में एक बॉक्स भी देख सकते हैं। इस बॉक्स में आपको गिवन है कि कौन सा क्या बायोटिक है और कौन सा अबायोटिक है। ओके, now abiotic resources. All the resources which we get from non-living beings are termed as abiotic resources. ऐसे resources जो कि हमें किससे मिलते हैं, नॉन लिविंग बिंग से मिलते हैं, यानी कि जो जीवित नहीं है, नॉन लिविंग है, ऐसे जगह से मिलते हैं, उनको हम कहते हैं अबायोटिक रिसोर्सेज। एग्जाम्पल्स ऑफ अबायोटिक रिसोर्सेज आर लैंड, वाटर, एयर, लैंड मिनरल्स, रॉक्स एक्सेट्रा, ठीक है। कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल बताया, लैंड, वाटर, एयर हम सबको पता है, मिनरल, रॉक, ऑफकोर्स ये भी अबायोटिक लेकिन रिसोर्स है। मिनरल्स है, खनिज पदार्थ हैं, इसलिए आज हम हैं, ठीक है। रॉक्स भी हमारे घर को या हमारे हाउस को बिल्ड करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो ये सब हमारे लिए क्या होगा, अबायोटिक रिसोर्स हो गए। सम ऑफ दीज रिसोर्स आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वान्टिटीज़ इन नेचर, लेकिन इनमें से कुछ रिसोर्सेज हमारे नेचर में बिल्कुल लिमिटेड क्वांटिटी में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि हमारी लैंड हो गई, ये लिमिटेड है, ये नहीं बढ़ सकती है। हमारा वाटर हो गया, ये लिमिटेड है। मिनरल्स लिमिटेड हैं, तो हमें इसको बिल्कुल सोच समझ के यूज़ करना चाहिए, ओवर यूटिलाइज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिन्यूएबिलिटी, मतलब कितने टाइम में वो दोबारा से बन जाते हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे भी हमारे रिसोर्सेज को डिवाइड करा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिन्यूएबिलिटी।
There are certain resources which can be renewed or replenished quickly, whereas other are not. कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि फटाफट से रिन्यूड हो जाते हैं, रिन्यू यानी बन जाते हैं दोबारा से, ठीक है, और कुछ ऐसे हैं जो कि नहीं बनते हैं फटाफट. दीज आर क्लासीफाइड एज, और इसी वजह से इनको दो तरीक़ों में क्लासीफाई कर दिया गया है, दो टाइप्स में, दैट इज़ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. रिन्यूएबल रिसोर्सेज, the resources which gets renewed or replenished quickly through natural processes are called renewable resources. ऐसे resources जो कि फटाफट से renew हो जाते हैं नेचुरली प्रोसेस से. ऐसा नहीं कि हम उसको रिन्यू करते हैं, ह्यूमन नहीं, नेचर ही उसको फटाफट से रिन्यू कर देता है, उसको हम कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज. Some of these resources are unlimited in nature and cannot be affected by human activities. इसमें से कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो कि अनलिमिटेड हैं, चाहे हम इसको कितना ही यूज़ करें वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते, वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ से रिफ्लेक्ट नहीं हो सकते, अफेक्ट नहीं हो सकते, ठीक है. एग्जाम्पल्स, सोलर एनर्जी, ऑफकोर्स सन डेली आते हैं, ठीक है, तो सन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है दैट इज़ सोलर एनर्जी, तो उसको हम कितना यूज़ कर ले. विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ठीक है, ये सब हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज है. बट द स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज, द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर यूज़, जैसे कि सॉइल, वाटर, फॉरेस्ट कैन बी डिप्लीटेड इफ़ वी यूज़ दैम केयरलेसली एंड रेकलेसली. लेकिन कुछ रिसोर्सेज जिसका हमारे पास स्टॉक है उसको रिन्यू नहीं कर सकते, इसके पास हमारा स्टॉक है, जैसे कि सॉइल हमारे पास हर जगह है, वाटर है, फॉरेस्ट है, लेकिन ये टाइम के साथ साथ डिप्लीट हो रहे हैं, कम हो रहे हैं. क्यों? क्योंकि हम इनको केयरलेसली यूज़ करते हैं, बिल्कुल भी सोच समझ कर ध्यान देकर यूज़ नहीं करते हैं. सिमिलरली, ऑल्दो वाटर इज़ एन अनलिमिटेड रिसोर्स, हमें सबको पता है वाटर अनलिमिटेड रिसोर्स है, लेकिन ये भी हम सब जानते हैं कि ये कितना आज के टाइम पे इसकी कितनी कमी है. बट विद द शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ वाटर ड्यू टू ओवर यूज़, कितना ओवर यूज़ होता है वाटर का, जहाँ वाटर आता है प्रॉपरली, लाइक हमारे छोटे छोटे विलेजेस में तो वाटर पहुँच भी नहीं पाता है, ठीक है, और इतना ज़्यादा वाटर ओवर यूज़ हो रहा है, उस वजह से सारा वाटर ख़त्म होता जा रहा है. साथ साथ में वाटर बॉडीज़ का मिसयूज़, हम उसको इतना गंदा कर देते हैं कि वो पीने लायक नहीं बचता. पॉल्यूशन ऑफ वाटर, इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट है वो वाटर में जाकर मिल जाता है, तो वो वाटर पीने लायक नहीं होता. तो इस वजह से ये फ्यूचर में ये रिसोर्सेज ख़त्म होते जा रहे हैं. नाउ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दीज आर रिसोर्सेज विच हैव ए लिमिटेड स्टॉक एंड वंस दे गेट एग्जॉस्टेड इट टेक थाउजेंड ऑफ ईयर टू बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड. ऐसे रिसोर्सेज इसका लिमिटेड स्टॉक है, ठीक है, और अगर एक बार ये एग्जॉस्ट हो गए, ख़त्म हो गए, तो हज़ारों साल लग जाएंगे इनको दोबारा रिन्यू होने में. दीज रिसोर्सेज कैन नॉट बी रिन्यूड विद द लाइफ स्पेन ऑफ ए ह्यूमन बींग. एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ स्पेन कितनी होती है, लाइक आज के टाइम तो 60 to 70 और मैक्सिमम 80, शायद 80 भी नहीं होती है, 70 ही होती है, ठीक है. तो 70 ईयर्स में तो ये नहीं होता है कि एक इंसान की लाइफ स्पेन, एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ स्पेन के विद इन ये रिन्यू हो ही नहीं सकता है. सो वन एग्जॉस्टेड दे कैन नॉट बी रिन्यूड सून. अगर एक बार एग्जॉस्ट हो गए तो दोबारा रिन्यू नहीं हो सकते. कॉल हो गया, पेट्रोलियम हो गया और नेचुरल गैस हो गई, ये कुछ एग्जाम्पल है हमारे नॉन रिन्यूएबल के. तो रिन्यूएबल हो या नॉन रिन्यूएबल, सारे रिसोर्सेज का हमें बहुत सोच समझ के, प्रेजुडाइजली, बहुत ज़्यादा ध्यान में रख के यूज़ करना चाहिए, बिल्कुल भी केयरलेस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी ओवर यूज़ या मिसयूज़ नहीं करना चाहिए. ओके चिल्ड्रन, so we will continue it in the next class. For today your homework is you have to find out the hard word meaning and learn them. Okay, so we will meet in the next class.